एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था। छोटी सी टूटी झोपड़ी में बीमार माँ और दो छोटे बच्चे रहते थे। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी भी भर पेट खाना नहीं जुटा पाता। गांव में जब त्योहार आते तो उसके बच्चे उदास हो जाते, क्योंकि उनके पास न नए कपड़े, न मिठाइयाँ या फिर पूजा के लिए कुछ नहीं होता। गांव में नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला था। लोग अपने घर सजाने लगे, देवी के पंडाल बनने लगे, चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज और भजन कीर्तन होने लगे। रामू के बच्चे भी उत्साहित थे। उन्होंने पिता से पूछा, बाबा, हम भी माँ दुर्गा की पूजा करेंगे ना? हमें भी झांकी देखने जाना है। रामू मन ही मन दुखी हुआ। रामू के मन में कसक उठी। उसके पास पूजा के लिए न नारियल था, न मिठाई, न दिया बत्ती, लेकिन बच्चों की आंखों की चमक देखकर उसने ठान लिया कि इस बार चाहे जैसे भी हो, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। रामू ने गांव के मंदिर में पंडित जी से जाकर कहा, पंडित जी, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं माँ की पूजा करना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी झोपड़ी में मिट्टी की छोटी मूर्ति बनाकर पूजा कर सकता हूँ? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, माँ दुर्गा भाव की भूखी है। सोने चांदी से नहीं, सच्चे मन से पूजा करो, माँ जरूर कृपा करेंगी। रामू ने उसी दिन पास के तालाब से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति बनाई। टूटी हुई थाली को साफ किया, उसमें मूर्ति को रख दिया और घर के कोने में पूजा स्थल सजा दिया। रामू ने नवरात्रि का व्रत रखा। गरीब होने के बावजूद रोज एक ही समय सूखी रोटी खाता और बाकी बच्चों को देता। वह सुबह शाम माँ के सामने दिया जलाता और भजन गाता। उसकी पत्नी और बच्चे भी रोज आरती में शामिल होते। पूरे घर में भक्ति और विश्वास का वातावरण बन गया। गांव के कुछ अमीर लोग रामू का मजाक उड़ाने लगे। अरे, यह भी पूजा करेगा? मिट्टी की मूर्ति से माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी? रामू चुपचाप उनकी बातें सुनी और बोला, भाई, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन माँ के लिए सच्चा मन है। माँ सबकी सुनती है। गांव वाले हंसकर चले गए, लेकिन रामू की आस्था और मजबूत हो गई। 8वें दिन रामू ने कड़ी मेहनत से थोड़ा सा चना और गुड़ जुटाया और माँ को भोग लगाया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरे बच्चों की झोली खुशियों से भर दो। उस रात रामू माँ की मूर्ति के सामने बैठा सो गया। आधी रात को अचानक से तेज रोशनी उसकी झोपड़ी में फैल गई। रामू की आंखें खुली तो देखा, मूर्ति के स्थान पर स्वयं माँ दुर्गा प्रकट थी। लाल साड़ी में, सोने के गहनों में सजी, 10 हाथों में शस्त्र लिए तेजस्वी आभा से चमक रही थी। रामू कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, क्या सचमुच आप मेरे घर आई है? माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा रामू, तेरी श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तूने मुझे सच्चे मन से बुलाया है। धन नहीं था तेरे पास, पर तेरा विश्वास ही सबसे बड़ा आह्वान है। माँ ने रामू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे घर अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरे बच्चे स्वस्थ और सुखी रहेंगे। गांव में तेरा मान सम्मान बढ़ेगा। इतना कहते ही माँ दुर्गा झोपड़ी में चमत्कार कर दिया। टूटे बर्तन सोने जैसे चमक उठे। अनाज से भरे घड़े प्रकट हो गए। झोपड़ी महल जैसी रोशनी जगमगाने लगी। रामू और उसका परिवार आंसुओं से माँ के चरणों में पकड़कर धन्यवाद करने लगा। सुबह जब गांव वालों देखने आए तो दंग रह गए। रामू की टूटी फूटी झोपड़ी सुंदर घर में बदल चुकी थी। घर के आंगन में अन्न और धन रखा था। गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा, रामू, यह सब कैसे हुआ? रामू ने भावुक होकर कहा, यह माँ दुर्गा की कृपा है। माँ धन की नहीं, श्रद्धा की भूखी है। जिसने सच्चे मन से माँ को पुकारा, माँ उसकी सुनती है। गांव के लोग पश्चाताप से भर गए। उन्होंने भी अहंकार छोड़कर सच्चे मन से पूजा शुरू कर दी। रामू और उसका परिवार हर साल नवरात्रि में भव्य भंडारा करवाने लगा। लोग कहते हैं कि जहाँ गरीब भक्त की आस्था होती है, माँ वहाँ खुद दर्शन देने आती है। माँ दुर्गा केवल सोने चांदी से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और आस्था से प्रसन्न होती है। श्रद्धा और विश्वास से ही इंसान का जीवन बदला जा सकता है। अमीरी गरीबी से नहीं, बल्कि भाव से पूजा स्वीकार होती है।